वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुल्ली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का हिंदी का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता मतलब आज़ादी यानी कि फ्रीडम। जब हमें किसी चीज़ से आज़ाद कर दिया जाता है, कोई रोक ना हो। ठीक है, तो चलो। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। अब धनी एक लड़के का नाम है। उसे पता था कि कुछ आश्रम में वो रहता है जहाँ पे उसे पता था कि कोई योजना मतलब कोई आइडिया बन रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है किसी चीज़ की, पर उसको कोई बता नहीं रहा था। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। अब धनी मन ही मन में बोलता है, कहता वे सब तो समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। ठीक है, तो वो ये मन ही मन में बोलता है, जैसे हम भी कई बार बोलते हैं ना, तो वो वैसे ही बोल रहा है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। तो अब वो खास जगह में रहते थे अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। अब वो आश्रम में रहते थे साबरमती, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। अब वहाँ पे इंडिया के पूरे कंट्री के लोग कहीं ना कोई रहने आता था वहाँ पे। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। अब ये ना बहुत पुराने टाइम की बात बता रहे हैं, ये आज की स्टोरी नहीं है, ये गांधी जी के टाइम की स्टोरी बता रहे हैं कि गांधी जी के जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की गुलामी करता था हमारा देश, तब की बात है कि गांधी जी क्या करते थे। गांधी जी की तरह ही सारे भारत के और भी जो लोग थे, वे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो जो कोई भी आश्रम में रहता था ना, वो वहां पे क्या करते थे, जैसे ये देखो चरखे बने हुए हैं ना, गांधी जी ये चरखा होता है, इस पे खादी का सूत बनाते हैं, मतलब खादी का जैसे धागा बनाते थे, और भजन अच्छे कीर्तन जैसे भजन कीर्तन वाले गाने होते हैं वो गाते थे, और गांधी जी की बातें सुनते थे, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती थी। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। कोई खाना बनाता होता था, कोई बर्तन वॉश करता था, कोई कपड़े धोता था, कोई कुएं से पानी ले आता था, कोई गाय और बकरियों का दूध दोता था, मतलब निकालता था उनका दूध, और कोई सब्जी उगाता था। तो धनी का काम क्या था? उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना। ठीक है, अब बिन्नी कौन थी? बिन्नी आश्रम में एक बकरी थी जिसकी वो देखभाल करता होता था। धनी को उसका काम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बिन्नी जो था वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। धनी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन सुबह, एक दिन सुबह की बात है कि धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, मतलब धनी को पहले तो उसने बिन्नी को घास खिला दी, उसके बाद पानी पिला रहा था, तो साथ में वो कहता है कि कोई बात ज़रूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रहा है, मैं सब समझता हूँ। तो वो कह रहा है उसको कि यार कोई ना कोई बात तो पक्का है कि सब गांधी जी के कमरे में बैठे हैं, तो कोई ना कोई योजना तो जरूर बनाई जा रही है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात सुन रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फादती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बिन्नी ने उसके सर हिला के उसे कहा कि हाँ, मतलब उस वो बोल तो पाई नहीं, लेकिन उसने घास चलाते चबाते चबाते सर हिला दिया, कि जैसे वो धनी की बात बिल्कुल अच्छे से सुन रही थी। तो उसके बाद धनी को भूख लगती है, तो बिन्नी क्या करता है, बिन्नी कूदती फीती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चलता है। अब उसकी जो माँ होती है बिन्नी की, सॉरी धनी की, वो क्या कर रही होती है, वो चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में उससे धुआं हो जाता है। तो वो कहता है कि अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं क्या वो? तो ऐसे खांसते हुए माँ बोलती है कि वह सब एक यात्रा पे जा रहे हैं। तो धनी कहता है, यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? तो उसकी माँ कहती है कि समुंदर के पास कहीं जा रहे हैं, और अब सवाल पूछना ना तुम बंद कर दो, और यहाँ से। तो अम्मा उसको गुस्से में बोलती है कि जाओ यहाँ से, अब सवाल पूछने बंद कर दो, मुझे खाना बनाने दो। तो धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बड़ा बिंदा आलू खोद रहा था। वहाँ पे एक बंदा था जो आलू खोद रहा था, उस साइड को वो चले जाता है। तो वो कहता है कि बिंदा चाचा, उसके पास बैठ जाता है और वो बोलता है कि बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसने कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? तो वो ये धनी ये सारे क्वेश्चंस किसको पूछता है? बिंदा चाचा को।
अब बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। वो कहता, पहले चलो तुम अपनी बकरी को बंद करो और इसको बंधाओ, मेरी सारा पालक चबा रही है वो। तो धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से उसने बांध देता उसको। ठीक है, अब फिर बिंदा ने उस यात्रा के बारे में उसको बताता है कि गांधी जी और उनके कुछ साथी जो है ना, वो गुजरात में पैदल चलने के लिए जा रहे हैं। दांडी नाम की जगह है, जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। तो वो कह रहे हैं कि पैदल जाएंगे गुजरात में, पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे वहां पे, और गांव शहरों से होते हुए पूरा महीना शहर से होते हुए पूरे महीना चलेंगे। ठीक है, मतलब 1 महीने तक पूरा वो चलते रहेंगे। तो दांडी पहुंचकर वह नमक बनाएंगे, वहां पे वो नमक बनाएंगे। तो वो क्या, धनी चौंक कर उठ बैठा, नमक? नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो बिंदा हंसता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, पर महात्मा जी की एक योजना है। ये तो तुम्हें पता है कि वे किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही, ये तो मुझे पता है। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो वो कहते हैं, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इस पे हमें कर देना पड़ता है? कर मतलब ब्याज। तो अच्छा, धनी हैरान रह गया, नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी ये कर देता है? बिंदा चाचा ने आगे समझाया उसे कि लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी को आंखों में गुस्सा था। अब धनी गुस्से में बोलता है कि ये तो बड़ी चीटिंग है, ये तो अन्याय है कि नमक पे कर क्यों देना होता है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, कि मतलब भारतीय लोग जो दुनिया भारत के लोग हैं वो नमक नहीं बना सकते। तो महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये न्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही थी। तो महात्मा गांधी जी ने जब ब्रिटिश सरकार को बोला कि प्लीज़ नमक के पर हमारी कर हटा दीजिए, तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया। वो कहते नहीं, तुम्हें कर तो देना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से वहाँ पे जाके ये नमक भी बनाएंगे। तो 1 महीने तक वे पैदल चले। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वो कहते हैं, गांधी जी थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? तो वो कहते हैं कि क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फोटे छपेंगी और रेडियो पर रिपोर्ट जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि गांधी जी अपनी स्वतंत्रता के लिए हम सब लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। तो गांधी जी बड़े अक्लमंद के हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। तो धनी जी की आंखें चमकी कि यार वो तो बड़े इंटेलिजेंट है इसका मतलब। तो बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। तो दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति हुई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे, उसके पापा। तो वो कहता है, पिताजी क्या आप और अम्मा दंडी यात्रा पर जा रहे हैं? तो धनी ने सीधे काम की बात पूछी। तो वो कहते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो वो कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, धीरज मीन्स बड़े प्यार से, नम्रता से, कि बेटे सॉफ्टली समझाया कि बेटे सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो वो कहते ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वे ज़रूर हाँ कहेंगे। तो धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। तो वो कहते हैं कि गांधी जी तो बहुत व्यस्त रहते, मतलब बिजी थे, उनसे कोई ना कोई उनके पास रहता था इसलिए। पर उन धनी को वह समय मालूम था कि जब उन्हें उनसे बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। तो अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वह गौशाला में गांव को देख रहा था। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। अब ये मतलब कि गांधी जी बात कर रहे थे बिंदा से जब वो बगीचे में घूम रहे थे, मटर और बंद गोभी देखते हुए। तो धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे कि वो देख रहे थे कि कब जैसे गांधी जी फ्री होंगे
हम उनसे बात कर लेंगे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा कि बेटे इधर आओ, यहाँ पे आओ मेरे पास। तो धनी दौड़कर उनके पास पहुँचता है और बिन्नी भी उनके पीछे पीछे कूदती हुई चली जाती है। तो गांधी जी पूछते हैं कि बेटे आपका नाम क्या है? तो वो कहते हैं कि धनी है। तो वो पूछते हैं कि क्या ये बकरी तुम्हारी है? तो वो कहते हैं कि हाँ जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हो। तो धनी, आई एम सो सॉरी, पीछे से थोड़ी आवाज़ डिस्टर्बेंस होगी। तो धनी गर्व से मुस्कुराया कि मैं इसकी देखभाल करता हूँ, कि जिसका दूध आप रोज़ पीते हो उसकी मैं देखभाल करता हूँ। तो वो कहते हैं बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो धनी थोड़ा घबरा के बोलता है ये चीज़, कि क्या हम आपके साथ दांडी पे चल सकते हैं? हिम्मत करके उसने ये चीज़ कह दी। तो गांधी जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटे तुम तो बहुत छोटे हो अभी, तुम हमारे साथ कैसे जा सकते हो? वहाँ पे तो हम सिर्फ नौजवान को लेके जा रहे हैं। तो वो धनी जो है वो इतना मतलब वो होता है और वो गांधी जी से पूछते हैं कि गांधी जी आप भी कौन सा नौजवान हो, तो आप थक नहीं जाओगे? तो वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो धनी अकड़ के कहता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, थोड़ा बहुत सोच के गांधी जी कहते हैं कि मगर एक समस्या है, एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा? वो तो कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर वो कमज़ोर हो गई और मैं वापस आऊँगा तो मुझे दूध की ज़रूरत होगी। तो अगर वो कमज़ोर हो जाएगी तो मेरी ताकत के लिए मुझे तो दूध चाहिए होगा, तो मैं दूध कहाँ से लूँगा? तो इस पे बिन्नी कहते हैं कि इस पे धनी कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो ये बात धनी ने बोली। तो गांधी जी कहते हैं कि बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ जी हाँ, मैं फिर आश्रम में रह के आपका इंतज़ार करूँगा। अब अगला सब पे आते हैं, प्यारे बापू। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। इनमें से कोई 3 बातें यहाँ पे हमें लिखनी है। तो वो क्या है? कि गांधी जी की भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, बिल्कुल सही बात। और गांधी जी चरखे पर कड़ी का सूत काटते थे, बिल्कुल सही बात। और गांधी जी अन्याय का विरोध करते थे, है ना? तो अब चूल्हा की बात आती है आगे कि धनी की जो माँ थी वो चूल्हा फूंक रही थी। तो धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती है। और नीचे कुछ चित्र दे रखे हैं, तो इनमें से हमें नाम पता करना और लिखना है। ठीक है, अब कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल हो जाता है? तो अब हमें वो बताना है। अब पहला चित्र किसका है? स्टोव और मिट्टी के तेल का। दूसरा है चूल्हा लकड़ी। तीसरा है गैस स्टोव, रसोई गैस। चौथा है कोयले की भट्टी और कोयला। तो मेरे घर में खाना बनाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी से आगे की बात करें तो नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? आज़ादी। सत्याग्रह, सत्या के लिए किया गया हट। खादी मीन्स खद्दर। खद्दर एक कपड़ा होता है, तो आप वो देख सकते हो, चरखे से बनाए गए धागे से बना हुआ कपड़ा होता है वो। ठीक है, चरखा क्या होता है? चरखा सूत काटने के लकड़ी का यंत्र होता है, जो बिल्कुल पहले पेज पे पाट के बना हुआ है। गांधी जी इसको काट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। अब आगे की कहानी हमें बतानी है कि गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो धनी ने गांधी जी की बात मान ली। तो जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी अब हमें सोच के बतानी है। तो अब आगे की कहानी क्या थी? आगे की कहानी कुछ ऐसी रही होगी कि जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे, धनी ने उन्हें माला पहनाई। तब जल्द से बिन्नी बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दिया। गांधी जी हंसते हुए बोले, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी। मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर आऊँगा। धनी ने खुश होकर कहा और सारे लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही रही होगी आगे की कहानी। अब कहानी से पे आते हैं। क ख ग 3 पाठ है कि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। ख पाठ है धनी बिन्नी को देखभाल कैसे करता था, और ग है धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो अब इसके जवाब हैं कि धनी ने गांधी जी से सुबह से बात करना इसलिए ठीक समझा होगा
क्योंकि गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। और उसे लगा होगा कि अभी ठीक है, अदरवाइज़ तो वो पूरा किसी ना किसी में घिरे रहते हैं, तो वहाँ पे उस वक्त अकेले होते हैं। ख पाठ है, धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, इस बर्तन में डालकर पानी पिलाता था, उसे आश्रम में चारों ओर वो घुमाता भी था। ग है, आश्रम में, आप ये पॉज करके देख लेना, अगर लिखने आपको आंसर, वीडियो को पॉज करो और ऐसे लिख लेना। आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें करते थे। इन सब बातों से धनी को ये महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है, अब अगला है, बता कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों? धनी ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये किस तरह की यात्रा है। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ करूँ। ठीक है, तो अब ख पार्ट का आंसर है कि गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया, है ना। तो हाँ, बिल्कुल हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि छोटे बच्चे का वहाँ जाना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि यहाँ पे वो रह के देखभाल करेगा, तो वो इससे मान गया। ताकत के लिए, अब गांधी जी ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आएगी। तो अब आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि किस किस में ताकत होती है और जिससे अच्छी सेहत बने। चटपटी अंकुरित दाल, बिल्कुल सही, उससे बनती है। गरम समोसे, नहीं, इस पे टिक नहीं करना। करारे गोलगप्पे, नहीं, इस पे भी नहीं करना। कुरकुरी मक्की की रोटी, बिल्कुल इसको करना है। खुशबूदार दाल, इस पे भी करना है। मसालेदार अचार, नहीं, इससे कोई सेहत नहीं बनती। मीठा दूध, उससे सेहत बनती है। रसीला आम, उससे भी अच्छी सेहत बनती है। गर्मा गर्म साग, बिल्कुल इससे भी बनती है। ठंडी आइसक्रीम से कुछ सेहत नहीं बनती। रंग बिरंगी टॉफ़ी से सेहत नहीं बनती, और ठंडा शरबत से भी सेहत नहीं बनती। तो अब अगला है, अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े, अब उनकी विशेषता हमने बताई थी कि ये चटपटी है, ये गर्म है। अब कुछ चीज़ें नीचे दे रखी हैं, उनकी विशेषता हमें बतानी है। अब जैसे हलवा है, तो हलवा मीठा, पेड़ घना, घ न आ, नमक सफ़ेद, चींटी छोटी, पत्थर चिकना, कुर्ता लंबा, चश्मा मोटा और झंडा लाल। ठीक है, तो अब आगे हमें चंद्रबिंदु या बिंदी लगानी है। जहाँ न, आधा न की आवाज़ आ रही है वहाँ बिंदी लगेगी, और जहाँ करके आवाज़ आ रही है वहाँ चंद्रबिंदु लगेगा। तो पहले हम लिखेंगे धुआं, तो उस पर आएगा चंद्रबिंदु। कुआं, उस पर भी आएगा। फूंक, उस पर भी चंद्रबिंदु आएगा। कहाँ, उस पर चंद्रबिंदु। स्वतंत्र, अंतर, देखो आधा न की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पे आएगा बिंदी। बांध, बांध, तो वहाँ पे चंद्रबिंदु। माँ, चंद्रबिंदु। गांव, चंद्रबिंदु। बंद गोभी, बिंदी। इंतज़ार, बिंदी। पसंद, बिंदी। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? अब माँ की जिम्मेदारी क्या थी? माँ की जिम्मेदारी खाना पकाने की थी। पिता को चरखा काटकर धागा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, और बिंदा को सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब ये बापूजी के बारे में कुछ चित्र दिखाए हैं कि ये पोरबंदर है, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। आप मुझे बताओ, आपका जन्म कहाँ हुआ, वो आप मुझे नीचे लिख के बताओ, कमेंट करो। और प्राथमिक विद्यालय राजकोट जी, यहाँ ये गांधी जी का स्कूल था जहाँ पढ़ते थे। ये गांधी जी की तस्वीर है 7 साल, जब 7 साल के थे। और ये गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर कर रहे थे जब। ये महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में बैठे हैं। ये इधर गांधी जी काम कर रहे थे, और यहाँ पे महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये महात्मा गांधी जी कुछ लिख रहे हैं, और यहाँ महात्मा गांधी जी तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, और यहाँ महात्मा गांधी जी पत्र पढ़ते हुए। ठीक है, और तो ये मैंने पूरा आपको पाठ समझा दिया है। कुछ क्वेरी है तो कमेंट करो, और अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। आपका ऑलरेडी हिंदी पूरा सॉल्व है, ईवीएस पूरा सॉल्व है, इंग्लिश मैथ सारा सॉल्व है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।